तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में वॉल्यूम जान लेते हैं क्या होता है। तो वॉल्यूम होता है यानी कि स्पेस जो कि कोई भी सब्सटेंस के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाता है, उतना दूर के स्पेस को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि ये एक सिलेंडर हो गया, तो ये सिलेंडर में जो खाली स्पेस है इसमें हमने क्या किया, वाटर कंटेंट को भर दिया। तो इसमें जितना वाटर कंटेंट इस सिलेंडर में इस सिलेंडर का जितना कैपेसिटी होगा वाटर को स्टोर करने का, वही उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, उसी को हम लोग लिखते हैं क्यूबिक मीटर। फिर सेंटीमीटर क्यूब जिसको हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते हैं, और ml मिलीलीटर और लीटर एटसेट्रा, ऐसे ही सब यूनिट होता है वॉल्यूम का। अब हम लोग जान लेते हैं सरफेस एरिया। तो एरिया जो है कवर्ड बाय अ प्लेन फिगर, यानी कि एक प्लेन फिगर के द्वारा जितना भी एरिया हम लोग का कवर होता है उसको हम लोग कहते हैं सरफेस एरिया। जैसे कि ये पेज हम लोग का इतना जो सादा है, ये हम लोग का वैक्यूम है, और इसमें हमने क्या किया, एक फिगर को हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो है हम लोग का सरफेस एरिया हो गया, यानी कि सरफेस पे हम लोग अपना कोई भी फिगर ड्रॉ करके ये कर रहे हैं, उतना दूर का एरिया मतलब स्पेस को क्या कर रहे हैं, ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो ये जो हो गया, ये हो गया हम लोग का सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस पे जितना हम लोग ऑक्युपाई किए, यानी कि बेस सरफेस पे जितना हम लोग ऑक्युपाई किए वो हो गया हम लोग का सरफेस एरिया। तो अब हम लोग जान लेते हैं इसका यूनिट क्या होता है। तो स्क्वायर मीटर जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आते हैं क्यूबॉइड पे। तो क्यूबॉइड जो है एक सॉलिड फिगर है जिसमें क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, LBH। और इसका जो है तीनों डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि अब इसके हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम हो जाता है L/B/H। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान दे देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा L/B। तो अब हम लोग क्यूबॉइड के बारे में जान लेते हैं। तो क्यूबॉइड जो है एक सॉलिड फिगर है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, लेकिन इसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होता है। इसका वॉल्यूम जो है L/B/H होता है, यानी कि एरिया इंटू हाइट अगर हम कर देते हैं तो L/B, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया जान लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोला जाता है। तो जो मैं लेटरल सरफेस एरिया है वो होता है 2 × L+B/H, यानी कि 2 × L+B को देख लें तो ये हो जाएगा हम लोग का पेरीमीटर, और यहाँ पर हाइट से अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी लेटरल सरफेस एरिया। अब जो टोटल सरफेस एरिया है ये होता है 2 × L+B/H+HL। अब इसको हम लोग जान लेते हैं कि ये होता है कि नहीं, इसको प्रूव करना है कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो हम लोग का होता है तो कैसे होता है। तो अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं, चलो। तो ये जो है ये हम लोग का एक क्यूबॉइड है। इसमें जो है हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 × L/B+BH+HL। ये होता है हम लोग का कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग अब आ जाते हैं प्रूफ में कि होता है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो एक ये हो गया हम लोग का L, एक ये L, तो ये B, ठीक है। तो ये हो गया। पहले तो हम लोग नीचे वाले में जान लेते हैं कि ये L और B, तो यानी कि एक लिख सकते हैं LB, और सेम ऊपर में भी ये हो गया हम लोग का L, ये हो गया B। यहाँ पर हम लोग LB लिख सकते हैं। यहाँ से अब आ जाते हैं LB हो गया, अब BH पे आते हैं। तो B, एक ये हो गया B और एक ये हो गया H।
तो यानी कि बी एच, ये ट्रायंगल में, ये रेक्टेंगल में अब इसमें भी आ जाते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा एक बी और एक एच, तो प्लस बी एच, फिर यहाँ से एक एल और यहाँ से एच, तो ये हो गया हम लोग का एल एच। और सेम हम लोग यहाँ से चले आते हैं, ये हो गया हम लोग का एल इधर बैक साइड में, तो बैक साइड में भी तो सेम हो जाएगा ना, यानी एल एच। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था, ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ कि टोटल सरफेस एरिया बराबर ये होता है। अब जो है, अब हम लोग जान लेते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो अब हम लोग क्यूब के बारे में जान लेते हैं कि क्यूब क्या होता है। तो क्यूब भी एक सॉलिड फिगर होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, बट इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दोनों नहीं, तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या हो गया। तो वॉल्यूम होता है उसका ए क्यू। तो ए क्यू को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू ए यानी ए क्यू, तो वो हो गया हम लोग का वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब जान लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो 4A स्क्वायर होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया वो सरफेस एरिया होता है जिसमें हम लोग टॉप का और बॉटम का एरिया छोड़ देते हैं। तो टॉप का बॉटम का छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 4A स्क्वायर, क्योंकि 4 साइड होगा, पहला साइड, दूसरा साइड, फिर ये तीसरा साइड और ये बैक वाला चौथा साइड, ये 4 साइड होगा तो 4A स्क्वायर। लेकिन वहीं अगर टॉप का मिला लें और बॉटम भी मिला लें तो 5 6 हो जाएगा, ये 5 ये 6, यानी कि एक बॉटम का ऐड हो जाएगा और ये एक टॉप ऐड हो जाएगा, तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया हो गया। और वहीं इसका अगर डायगोनल के बारे में बात करें तो रूट अंडर 3A होता है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग अगर करते हैं कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वहाँ से भी सेम ही रिजल्ट आएगा। आइए करके एक बार देखते हैं। तो अब जो है, अब यहाँ पर होता है कि हम लोग यहाँ पर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्यों नहीं रखें। तो यहाँ पर हम लोग अगर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अगर रखते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से एल भी हम लोग का ए ही है, तो ए का स्क्वायर प्लस यहाँ सॉरी ए हो गया, फिर यहाँ ए हो गया प्लस ए हो गया, तो यानी कि रूट अंडर 3 यहाँ ए स्क्वायर ही होगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर सब पे स्क्वायर ना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह ए, फिर इसका भी स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर, ए के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो यानी कि रूट में 3 बचा और यहाँ से ए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और एक्सपोनेंट में एक ठो रूल था कि अगर किसी भी डिजिट का अगर रूट है ना, जैसे रूट अंडर में कोई डिजिट है तो डिजिट का पावर हो जाता है हाफ, और यहाँ से पहले हम लोग पहले से ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का ए, केवल यहाँ पे बचेगा, तो ए बचा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 3 अभी भी रूट ही में है, क्योंकि इसका हम लोग को कोई भी मतलब सेम डिजिट नहीं मिला है। इसी के लिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं रूट अंडर 3A। तो यही होता है हम लोग का डायगोनल का, ये हो गया हम लोग डायगोनल का फॉर्मूला, ये रूट अंडर 3A डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर जो है एक सॉलिड फिगर है जिसमें एक कर्व फेस होता है, एक कर्व फेस होता है और 2 सिलेंड्रिकल फ्लैट फेस। अगर हम लोग ऐसे भी करें कि एक सर्कल हम लोग नीचे ड्रॉ कर दें, उसी पे हम लोग क्या करें, बहुत सारे सर्कल्स को रखते जाए, प्लेस करते जाए, तो वो कुछ ऐसा शेप बना लेगा, यानी कि सिलेंडर का शेप बना लेगा। तो यही होता है हम लोग का सिलेंडर। तो ये जो है सिलेंडर, इसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, तो एरिया इंटू हाइट ही है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल हम लोग का होता है पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर, इसमें अगर हम लोग एच से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच। अब कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, यानी कि यहाँ देख लें तो पेरीमीटर कर्व सरफेस, क्योंकि कर्व ही खाली एक सर्कुलर है, इसका जो कर्व है वो सर्कुलर है, तो इसका हम लोग अगर लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच। अब यहाँ से हम लोग जान लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच इंटू एच प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा। चलो, तो यहाँ से जो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, तो ये हो गया हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि 2 पाई आर और इंटू एच प्लस आर कैसे है। तो यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर प्लस करते हैं 2 पाई आर एच। अब ये हमने क्यों किया, तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि दो ठो वहाँ पर ये सर्कुलर बेस हो जाएगा, यानी कि जैसे कि ये हो गया हम लोग का एक सिलेंडर, ये हो गया हम लोग का सिलेंडर। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, दो ठो, पहला और दूसरा, दो हम लोग का क्या हो गया सर्कुलर फेसेस। तो यहाँ पर हम लोग का जो सर्कुलर फेसेस है वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, एक का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो दो का हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसी के लिए हम लोग यहाँ लिख दिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो यानी कि 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर हम लोग का पाई आर एच कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, हाइट है h और यहाँ पे 2 पाई आर जो है हम लोग का सर्कमफियरेंस होता है 2 पाई आर, तो यहाँ से 2 पाई आर इंटू एच कर दिए। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो 2 पाई कॉमन हो गया, तो 2 पाई और यहाँ पर बचा आर, यहाँ पर 2 पाई आर को कॉमन करेंगे क्योंकि दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर को कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचेगा आर प्लस एच, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है, यानी कि आर इंटू आर, एक आर को हटाए तो एक ही आर ना बचेगा, तो वो हो गया हम लोग का 2 पाई आर प्लस एच। तो अब हम लोग जान लेते हैं हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर एक सिलेंडर होता है जो कि हॉलो हो, यानी कि खोखला हो, अंदर से खाली हो, कुछ ना हो, उसको हम लोग कहते हैं हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर में दो ठो रेडियस होता है, एक ठो तो ये वाला रेडियस, बड़ा वाला रेडियस, एक ये वाला हो गया हॉलो सिलेंडर, इसमें जो है ये एक आर हो गया और एक ये बड़ा वाला आर, और इसमें भी सेम हो गया छोटा आर और ये बड़ा वाला आर, और ये हम लोग का हाइट हो गया। तो इसी को अगर हम लोग क्लियर देखें तो यहाँ से हम लोग को दिख जा रहा है, तो ये जो हो गया ये वाला पार्ट, ये हम लोग का स्मॉल आर हो गया, और वहीं ये जो है ये हो गया कैपिटल वाला आर, ये हम लोग का हाइट है, और फिर ये हो गया हम लोग का बड़ा वाला आर, और ये हो गया हम लोग का छोटा वाला आर, ये हो गया हम लोग का आर, यानी कि इसमें दो रेडियस हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर वॉल्यूम जान लेते हैं कि हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई इंटू करेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर जो है जो बड़ा वाला रेडियस है उसका स्क्वायर माइनस छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर कर लेंगे, और उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है हम लोग का वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब इसका कर्व सरफेस एरिया देखें तो 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई स्मॉल आर एच और प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अगर देखते हैं तो टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई स्मॉल आर एच, यानी कि ये सेम कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच, अब प्लस हम यहाँ से कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो कैपिटल दो जगह आर है तो आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा हॉलो सिलेंडर का। अब हम लोग कोन पे आते हैं, तो कोन क्या होता है, तो अब हम लोग कोन के बारे में जान लेते हैं कि कोन होता क्या है। तो कोन भी एक सॉलिड फिगर होता है जिसमें कि एक कर्व फेस होगा और एक सर्कुलर फ्लैट फेस होगा, एक सर्कुलर फ्लैट फेस होगा, यानी कि एक कर्व
एक कर्व हो गया और एक सर्कुलर फ्लैट फेस। ये कर्व हो गया, ये वाला जो भाग है ये कर्व हो गया, और ये एक सर्कुलर फ्लैट फेस हो गया, मतलब ये सर्कुलर फ्लैट फेस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के इसको अगर हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा कोन। तो अगर हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है, क्या करते हैं 180 डिग्री अगर रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला फिगर टाइप, ये वाला फिगर बनेगा, ये दूसरे साइड ट्रायंगल आ गया, तो यही हम लोग का हो गया कोन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कोन। अब जो है, तो अब हम लोग इसके वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। यहाँ पर एल जो है वो स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, एल, यहाँ एच नहीं होता, यहाँ एच के बदले एल होता है। अब इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया जान लें, पाई आर इंटू एल प्लस आर, क्योंकि यहाँ हो जाएगा एक पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग का पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से एल प्लस आर बचेगा। यहाँ एल निकालने का फॉर्मूला होता है, वहीं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग एल निकाल सकते हैं। तो वहाँ हम लोग का क्या होता था, एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। लेकिन अगर उसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं, एल अगर निकालना है स्लैंट हाइट, तो ये हो गया हम लोग का स्लैंट हाइट इक्वल्स स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल्स, फिर ये हो गया हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर स्लैंट हाइट हम लोग देख लेते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का एच, जहाँ पे हम लोग का हाइट हो गया हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, और जो आर हो गया वो हो गया रेडियस ऑफ कोन। ये हम लोग का कोन का रेडियस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं स्फीयर। तो अब हम लोग स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्फीयर क्या होता है, एक सॉलिड फिगर होता है जो जिसमें एक कंप्लीट कर्व फेस होता है, यानी एक कंप्लीट सर्कल होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हम लोग का पाई आर क्यू, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, इसको याद रखना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। और यहाँ से इसमें केवल एक ही सरफेस होता है पूरा होल, यानी कि जो कंप्लीट गोल सरफेस हो गया ना, वो होता है हम लोग का सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग हॉलो स्फीयर के बारे में जानते हैं। तो स्फीयर का आधा, उसको हम लोग हॉलो स्फीयर बोलेंगे, कि यानी कि हॉलो स्फीयर इज द हाफ ऑफ स्फीयर, यानी कि कुछ इस टाइप का शेप, कुछ इस टाइप का शेप। तो इसका जो आर है वो सेम रहता है, एच भी आर ही में हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये जो है हम लोग इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। तो स्फीयर के वॉल्यूम का आधा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू था, तो यहाँ पे उसका आधा कर दिए, 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यू। कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसमें, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पहले हम लोग स्फीयर में देखे थे कि उसका जो सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हम लोग का था 4 पाई आर स्क्वायर। अब यही हो गया हम लोग का हेमी स्फीयर अगर हो गया तो इसका अगर, चलो, तो यहाँ से जो हम लोग का स्फीयर का अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो वो हम लोग का हो जाएगा हेमी स्फीयर का, हेमी स्फीयर का ये कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर बराबर स्फीयर, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन में 2। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये हॉलो स्फीयर हो गया, लिखा गया, लेकिन यहाँ होगा हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, और यहाँ पे भी हॉलो की जगह हो जाएगा हेमी
हेमीस्फीयर। तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और प्लस एक ऊपर का हम लोग का जो जो टॉप का एरिया है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का वॉल्यूम कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो आज के वीडियो में जो हम लोग ने चैप्टर पिक किया था वो हो चुका है कंप्लीटेड। और भी ऐसे वीडियो चैप्टर के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो उसके साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।